एवरीवन, दिस इज पूजा एंड आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे मिरर के। इससे पहले हमने इमेज फॉर्मेशन की थी मिरर की, आज हम कर रहे हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? देखो, जैसे कि ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। इसके इधर वाली साइड जो भी लेफ्ट साइड में होंगे वो किस में आएंगे? माइनस में। ये वाली मिरर की कौन सी साइड है? राइट साइड। ये इधर वाली साइड सारे किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे। तो हमने जो फर्स्ट लाइन है इसमें वो क्या है? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज कहाँ पे प्लेस करेंगे हम? मिरर के लेफ्ट साइड में, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो। ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा। और जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी कहाँ से मेजर की जाएंगी? ये जो आपका पोल पॉइंट है मिरर के अंदर, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम? पोल पॉइंट से। नेक्स्ट है ऑल डिस्टेंस मेजर टू राइट साइड ऑफ द पोल टेकन एज पॉजिटिव। ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सारी किस में लेंगे हम? माइनस में लेंगे। और राइट साइड में जितनी भी लेंगे वो सारी किस में आ जाएंगी? प्लस में। नेक्स्ट है द हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। अगर हाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे अपवर्ड है तो वो हमें किस में लेनी है? प्लस में लेनी है। और नेक्स्ट, जो अगर हाइट आपके डाउनवर्ड में है तो वो किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। ये था आपका साइन कन्वेंशन। इसके बाद में मिरर फॉर्मूला आता है। मिरर फॉर्मूला में जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 1/f इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/v प्लस में 1/u। यहाँ पे f क्या है? यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एंड u क्या है? यहाँ पे इमेज डिस्टेंस ऑफ द मिरर, एंड u क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सिर्फ आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना है। और न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज होगा तो हमें विद साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन के लिए कॉनकेव में जितने भी आते हैं u, v, f या फिर हम r बोल सकते हैं, सारे के सारे किस में आएंगे? माइनस में। अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा? u ऑलवेज किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि u को हम कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और v, r और f ये क्या होते हैं? राइट साइड में होते हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे। इसके बाद में है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? मैग्निफिकेशन बोलेंगे। फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम इसका? h2 अपॉन में कितना आ जाएगा? h1 इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u। ये मैग्निफिकेशन का क्या है? फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन किस मिरर का प्लस रहेगा और किसका क्या रहेगा? माइनस। तो प्लस किसका आएगा? हम यहाँ से रियल एंड वर्चुअल इमेज से याद रखेंगे। रियल इमेज के साथ में, रियल के साथ में हमेशा क्या आता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और उल्टी चीजें हमेशा क्या होती हैं? गलत होती हैं, मतलब नेगेटिव होती हैं। तो इसलिए ये किस में आएगा? माइनस में। रियल के साथ मैग्निफिकेशन, रियल का मैग्निफिकेशन कैसा आ जाएगा? माइनस। और वर्चुअल के साथ में क्या आता है? इरेक्ट। और इरेक्ट में इमेज कैसी बनती है? मतलब इरेक्ट मतलब सीधा, और सीधी बात नो बकवास, ठीक है? तो ये किस में आ जाएगा? आपका प्लस में आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले रिफ्लेक्शन है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट गेट्स बेंड। ये कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी? ये बेंड हो जाएगी, या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। कैसे करेंगे हम इसको? सबसे पहले हमने क्या लिया? ये हमारे पास में कोई सरफेस है, ये है मीडियम फर्स्ट, ये है मीडियम सेकंड। फर्स्ट मीडियम को हम क्या बोल रहे हैं? ये मीडियम हमारे पास में रेयरर है, दिस इज डेंसर। फर्स्ट रे इंसिडेंट रे, एंड सेकंड रे हम क्या ड्रॉ करते हैं? इसके अंदर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर हमें याद क्या रखना है? रेयरर और डेंसर याद रखना है। अगर लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में आ रही है तो ये क्या होगी? बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे? बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है? इसके बाद में मीडियम चेंज करते हैं हम, दिस इज सरफेस। और फर्स्ट रे को हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट। सेकंड रे या क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? सरफेस पे क्या बनाना है आपने? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर अब की बार आपकी लाइट क्या है? मीडियम चेंज करते हैं, यहाँ पे डेंसर है और यहाँ पे क्या है? रेयरर है। ऊपर वाले में क्या था? रेयरर से
किस में आ रही थी, डेंसर में, अब की बार है डेंसर से किस में आ रही है, रेयरर में आ रही है। तो लाइट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं when light enter rarer to denser medium it bend towards the normal, यानी नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, ये झुक जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास में, जब लाइट आपकी डेंसर से रेयरर जाती है, डेंसर से रेयरर जाती है तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये था सिर्फ इसमें रिफ्रैक्शन के अंदर, यही चीज इसमें लिख रखी है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, और दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, व्हेन लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके बाद में दे रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब, एक स्लैब यूज करके हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्शन निकालना है। रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लिए एक रेक्टेंगुलर स्लैब, ये एक स्लैब है, तो स्लैब है तो कांच की बनी होगी, बाहर एयर है और अंदर क्या है, ये ग्लास, और फिर वापस से बाहर क्या है, एयर है। तो फर्स्ट रे क्या रहेगी आपके पास में, इंसिडेंट रे, फिर हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट ये बाहर एयर है और अंदर क्या है, ग्लास है, तो एयर से जब ग्लास में जाएगी मतलब रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब की बार क्या हो रहा है, डेंसर से किस में, मतलब ग्लास से वापस किस में आएगी, एयर में आएगी, तो ग्लास से वापस एयर में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, डेंसर से वापस रेयरर में आ रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब अगर एंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं इनके, दिस इज आई एंड ये एंगल रहेगा रिफ्रैक्टेड एंगल, ये अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं तो ये भी क्या रहेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल, और ये जो बाहर वाली रे है इसको बोलेंगे हम इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट रे है, और ये वाला एंगल कितना रहेगा आपके पास में, ई, ये इंसिडेंट रे थी। एक चीज और पता चलती है हमें यहाँ से कि अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दूं, इसको बिल्कुल सीधा करना है हमने, इसको हमने बिल्कुल सीधा किया, और इधर से हम इमर्जेंट रे को सीधा करेंगे तो ये दोनों रे आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, और पैरेलल आ रही है तो इनके बीच का ये जो एंगल रहेगा, ये वाली जो लाइन थी, ये जो एंगल रहेगा ई और आई, यहाँ से हमें पता चलता है कि एंगल ई किसके इक्वल रहेगा, एंगल आई, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, लेंस के बारे में है, या फिर ला बोल सकते हैं हम रिफ्लेक्शन के फर्स्ट ला तो क्या बोल सकते हैं हम कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल लाइन है, और रिफ्रैक्टेड रे है, वो सारे के सारे क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखो यहाँ पे दो एंगल पढ़े थे, एक पढ़ा आई और दूसरा एंगल पढ़ा हमने आर, एंगल आई मतलब साइन ऑफ एंगल आई, और दूसरा बोल सकते हैं साइन ऑफ एंगल आर, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, दोनों का जो रेशियो रहेगा वो एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसको म्यू से भी लिख सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, यानी फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में सेकंड का निकाल रहे हैं तो हम इसको कैसे निकालेंगे, μ2 अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम इसको, μ1, इसको ही क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। फिर आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, जैसे हमने n से रिप्रेजेंट किया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में कितना होता है, v, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, दोनों में हमने स्पीड ऑफ लाइट लिखा है, ये तो किस में रहेगी, इन वैक्यूम, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये स्पीड ऑफ लाइट किस में रहेगी, मीडियम, ये किस में आ जाएगी, इन
मीडियम। अब वैक्यूम में हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये c की वैल्यू है। मतलब इतनी स्पीड से लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बोल सकते हैं, रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्फेरिकल लेंस, जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।